सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्रीमद्भागवत कथा श्रीमद्भागवत प्रसादम प्रथम स्कंद छठा अध्याय। कल हमने देखा था कि नारद जी के चरित्र के बारे में, नारद जी का जो पूर्व चरित्र था उसको हमने देखा। नारद जी जो हैं वो एक बार उनके गांव में कुछ साधु लोग आते हैं जिनकी वो सेवा करते हैं, और सेवा भी ऐसी श्रद्धा पूर्वक कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा उनकी सेवा करते करते वो लोग उनको थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक एक एक पद का श्रवण भी कराते चलते हैं। इसी तरह भगवान की वो उपदेश उनको दे देते हैं। उस उपदेश से जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण माया के प्रभाव को वो जान गए। अपने कर्म जो हैं उनको समर्पित, ये उनको समझ में आ गया कि जो अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति संसार समर्पित कर देता है, वो संसार के तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। प्राणियों के जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं कर सकता। इस तरह से नारद भगवान को भगवान की कीर्ति, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन करने लगे। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूरी होती है। नारद जी के आगे के शेष भाग का चरित्र का शेष भाग हम करेंगे आज छठा अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की कथा बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने फिर यही प्रश्न किया कि व्यास जी महाराज ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपको क्या मिला, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस तरह व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी सब पूर्व काल की स्मृति कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए
तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरा मूढ़ और तीसरा दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह का पाश में जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रह रहा था। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर को सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान, यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ चल दिया। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य संपन्न देश, नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, घेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन, रंग बिरंगी धातुएं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी की तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, किचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत ही, और वहाँ सांप, उल्लू, सयार आदि भयंकर जीवों से घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावान लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं ने जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा, उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान का चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति के उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए। मैंने हृदय धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्र से मेरा रोम रोम पुलकित उठा और हृदय अत्यंत शांत और शिथिल हो गया। उस आनंद के बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अब अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मेरे मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन के हृदय में सम्माहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरे दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय मुझे प्राप्ति करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप का झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृति मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृह और मदमस्तर मेरे हृदय में पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया।
आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। आसक्ति मिट गई। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे, तब उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब मैं उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषि के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भागवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से सातों स्वर जो नारद जी के पास हैं, ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं। स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह आपने आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देव ऋषि नारद जी ने व्यास से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। यह देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि यह शरंगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ तप जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। ये थी भगवान नारद भगवान के जन्म की और उनके आत्मज्ञान प्राप्त करने की कथा। और ये नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को, क्योंकि व्यास जी अभी भी बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने इतने सारे वेदांत लिख डाले, उपनिषद लिखे, बड़े बड़े पुराण महापुराण लिख दिए, पर उनका मन व्याकुल रह गया। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसी चीज रह गई जो मेरे से अभी पूरी तरह लिखी नहीं गई, जो शांति नहीं मिली व्यास जी को। तो नारद जी उन्हें आकर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भगवान की लीला भी कहाँ लिखी प्रभु आपने। तो ये थी भगवान नारद भगवान के जन्म की ज्ञान की कथा। इस अब आगे 7वें अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना। श्री शौनक जी कहते हैं, सूत जी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्य प्रयास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर के सुंदर वन हैं। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय रहने वाली माया को देखा। उसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोगों को यह बात समझ नहीं आती। यही समझकर उन्होंने परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है।
जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संगीता का निर्माण और पुनर्वृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए यह विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन के प्रिय कार्य को समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसा नीच कर्म को सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे संतावना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस अताताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष से बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन की मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी संतावना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटते हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और वह बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र का ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का साधन किया। इस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आग बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उनसे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति और बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहाँ से है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने पर उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या में भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज ही इस ब्रह्मास्त्र के प्रचंड आग को बुझा सकता है। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा कर ब्रह्मास्त्र का निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही सनाधन किया। बाणों की वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे।
तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की सर्वत्र अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु से बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मतवाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो वह भी पाप करता है और पापों का कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तो तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार अताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और तुम अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन के हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वह अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, यह ब्राह्मण हैं, हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से अपने आप ने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वह आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वह भी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मेरी आंखों में बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ने न रोए। जो उच्चखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी की इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखते हुए कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और अताताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को संतावना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान की हृदय की बात को ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली।
बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध विधान नहीं है। पुत्र की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादि अंत्येष्टि क्रिया की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये हमने अभी कथा करी किस प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया और अर्जुन ने अपना ब्रह्म अस्त्र चलाकर दोनों अस्त्रों को वापस लिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उन्हें मार डाला। उनको मारना बहुत गलत था, इसीलिए उसका स्वामी दुर्योधन भी उससे खुश नहीं था। श्री कृष्ण ने उसका मान हनन करके उसे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि भगवान को ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का वध, ब्राह्मणों से बहुत प्यार है, ये सब उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण कुमार को जिंदा छोड़ दिया गया। कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार परीक्षित की गर्भ में भगवान ने रक्षा करी, फिर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और कुंती भगवान की स्तुति कैसे करती हैं। ये सब हम कल करेंगे। ओम तत्सत। हम बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम एक एक शब्द का अभी हमने शब्दों के अर्थों को तो समझना शुरू ही नहीं किया। एक एक शब्द का ये अर्थ वेदांत परायण है। इन सब का बहुत गूढ़ रहस्य है, वेदांत से परिपूर्ण है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। जो कहानी हमने पढ़ी है ये सिर्फ कहानी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है ये। और इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। इसको समझना YouTube और इससे पॉसिबल नहीं है। YouTube पे मैं समझा पाऊँ मुश्किल है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष रूप में समझना पड़ेगा। बार बार स्मरण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, किसी से समझना पड़ेगा। ओम तत्सत। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।